श्री कृष्ण, आपका स्वागत है कृष्णा भगवत गीता चैनल पर। कृष्ण के उपदेश, गीता का सार और जीवन में सफलता व शांति पाने के प्रेरणादायक संदेश आप तक पहुंचाते हैं। मन को नियंत्रित करने का गीता मार्ग। प्रस्तावना: जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। बाहर के शत्रु से लड़ना आसान है, लेकिन अपने ही मन पर विजय पाना सबसे कठिन कार्य है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मन को नियंत्रित करने का अद्भुत मार्ग बताया है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा होकर भ्रमित और दुखी हो गया, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि मनुष्य का असली मित्र भी उसका मन है और शत्रु भी। यदि मन पर नियंत्रण है तो इंसान भगवान के समान शांत, शक्तिशाली और सफल हो सकता है, और यदि मन बेकाबू है तो वही जीवन को नर्क बना देता है। गीता में मन की परिभाषा: श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। गीता 6.5। अर्थात मनुष्य को अपने मन द्वारा ही स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए, न कि नीचे गिराना चाहिए। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। इससे स्पष्ट है कि मन का नियंत्रण ही हमारी प्रगति और पतन दोनों का आधार है। मन की चंचलता सबसे बड़ी चुनौती। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन ने स्वीकार किया था, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। गीता 6:34। अर्थात, हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल, बलवान और हठी है। उसे वश में करना, जैसे हवा को रोकना, अत्यंत कठिन है। यही हमारी भी स्थिति है। मन कभी भूतकाल में चला जाता है, कभी भविष्य की चिंता में खो जाता है, कभी इच्छाओं के पीछे दौड़ता है तो कभी भय में डूब जाता है। गीता का समाधान: मन को नियंत्रित करने के उपाय। एक अभ्यास, प्रैक्टिस, और वैराग्य, डिटैचमेंट। श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। गीता 6.35। अर्थ: हे अर्जुन, निश्चय ही मन चंचल और कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है लगातार साधना, ध्यान, सही सोच और आत्म संयम। वैराग्य का अर्थ है अनावश्यक इच्छाओं और मोह से दूरी। उदाहरण: अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह ध्यान का अभ्यास करता है और भौतिक इच्छाओं पर संयम रखता है, तो धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगता है। 2. ध्यान और योग का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6ठे अध्याय में ध्यान योग का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि योगी व्यक्ति शांत स्थान पर बैठकर सीधी रीढ़, स्थिर मन और एकाग्र चित्त से परमात्मा का ध्यान करे। गीता 6.6। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अर्थ: जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसका मन उसका मित्र बन जाता है। ध्यान से मन को स्थिर करना संभव है। जैसे उफनती नदी पर बांध लगाने से पानी नियंत्रित हो जाता है, वैसे ही ध्यान से विचारों की बाढ़ शांत होती है। 3. कर्म योग, निष्काम भाव से कर्म करना। मन की चंचलता का एक बड़ा कारण है फल की चिंता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता 2.47। अर्थ: मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। यदि हम काम करते समय फल की चिंता छोड़ दें और केवल अपना कर्तव्य निभाएं, तो मन स्वतः शांत हो जाता है। 4. इंद्रिय संयम। गीता में कहा गया है कि इंद्रियां ही मन को विचलित करती हैं। जब इंद्रियां अनकंट्रोल्ड रहती हैं, तो मन बाहर भटकता रहता है। गीता 2.58।
यदा संहर्ते चाये कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर खींच लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। 5. सत्संग और साधु संगति। मन को नियंत्रित करने के लिए सत्संग का बड़ा महत्व है। जब हम अच्छे विचार, गीता का अध्ययन और सत्पुरुषों की संगति करते हैं तो मन धीरे धीरे पवित्र और नियंत्रित होता है। जैसे गंदे पानी में गुलाब डालने से खुशबू आने लगती है, वैसे ही सत्संग से मन पवित्र होने लगता है। 6. भक्ति, ईश्वर में मन लगाना। श्री कृष्ण ने बार बार कहा कि मनुष्य अपने मन को परमात्मा में लगाए। गीता 9:22 अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ते। अर्थ, जो भक्त अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं, मैं स्वयं उनके योग और क्षेम का ध्यान रखता हूं। जब मन भगवान में लग जाता है तो संसार की इच्छाएं और चिंताएं अपने आप मिटने लगती हैं। व्यावहारिक उपाय आज के जीवन में। 1. नियमित ध्यान। दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट गहरी सांस लेकर ध्यान करें। 2. सकारात्मक विचार, गीता के श्लोकों का स्मरण करें। 3. समय का अनुशासन, काम, आराम और आध्यात्मिक साधना का संतुलन बनाएं। 4. इच्छाओं पर संयम, अनावश्यक भोग और इच्छाओं को सीमित करें। 5. भगवान का स्मरण, हर काम शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण का स्मरण करें। निष्कर्ष, श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य का असली युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर नहीं बल्कि अपने ही मन के भीतर है। जो मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता है। अभ्यास, वैराग्य, ध्यान, इंद्रिय संयम और भक्ति से मन को शांत और नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए जीवन में अगर शांति, सफलता और आनंद चाहिए तो गीता के इस मार्ग का अनुसरण करें। मन को नियंत्रित कीजिए, बाकी